ओबेसिटी यानी मोटापा सिर्फ एक वजन का कंसर्न नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जो हमारे पूरे शरीर पे असर करती है। आपके दिल से लेके आपके हड्डियों तक, यहाँ तक कि वो आपके मेंटल हेल्थ पे भी असर करता है। ये आज के टाइम पे एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बन चुकी है, जिससे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइफस्टाइल चेंजेस और प्रॉपर मेडिकल हेल्प के साथ ओबेसिटी को मैनेज करके अच्छी जिंदगी जी जा सकती है। नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू another episode of Beyond the Pill where health meets conversation and I am your host डॉक्टर चेतना। और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो दुनिया भर में लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, दैट इज ओबेसिटी, द रियल वेट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। Joining us today is Dr. Rashi Agarwal, an endocrinologist with 8 years of experience in the field and has been actively involved in various research projects throughout her training years and mainly involving complex pediatric endocrine conditions. Hello, doctor. Welcome to Beyond the Pill. So, how do you feel being here today? Hi, I'm good and I am very happy that I got this opportunity to discuss a very important topic. Yeah. So, what kind of patients do you see in your day-to-day routine? I am an endocrinologist. Endocrinologist basically डॉक्टर्स होते हैं जो आम भाषा में बोलो तो डायबिटीज़ और थायराइड के डॉक्टर्स बोल देते हैं, बट बेसिकली बॉडी में जितने भी हार्मोन या हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में आई हैव डन सुपर स्पेशलिटी। Okay. तो 3 साल की एक डॉक्टरेट ट्रेनिंग होती है जो पोस्ट एमडी की जाती है, विच आई हैव डन। एंड मैं सारे एज ग्रुप्स के लोगों को देखती हूँ, छोटे बच्चों से लेके बहुत बड़े लोगों तक जिनको हार्मोनल इश्यूज हैं। डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी, Yes. पीसीओडी आर द मोस्ट कॉमन इलनेसेस दैट आई सी इन माय प्रैक्टिस। आज का हमारा पूरा सेगमेंट इज अबाउट ओबेसिटी। राइट। सो अभी कितने ऐसे केसेस हैं जो ओबेसिटी के वजह से बॉडी में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सो रही बात ओबेसिटी की एंड दैट आप डे टू डे आपके प्रैक्टिस में इतने ओबेसिटी के पेशेंट्स भी देख रहे हो, तो आजकल दुनिया भर में वाई ओबेसिटी हैज़ बिकम सच अ बिग इशू। आपकी बात बिल्कुल सही है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, आम भाषा में मोटापा या वज़न ज़्यादा होना, जितना उस एज और जेंडर के लिए वज़न होना चाहिए उससे ज़्यादा होने को हम ओवरवेट बोलते हैं। वो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट होता है तो हम उसको ओबेसिटी बोलते हैं। एंड वाई इट हैज़ बिकम अ सर्टेन इशू बिकॉज बहुत सारी बीमारियाँ ओबेसिटी से लिंक्ड हैं। करेक्ट। एंड कंटिन्यूसली ओबेसिटी के रेट्स बढ़ रहे हैं। इट हैज़ काइंड ऑफ ट्रिपल्ड, 3 गुना बढ़ गई है 1975 से लेके आज तक में। राइट राइट। एक वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस आता है एक्चुअली एवरी ईयर, उसका 6th एडिशन अभी लॉन्च हुआ था 2024 में। एंड 1.5 बिलियन लोग, दैट्स ह्यूज। 1.5 Yeah. बिलियन लोग आर एक्सपेक्टेड टू बी इन ओवरवेट एंड ओबीज कैटेगरी वर्ल्ड वाइड, ऑफ विच अनफॉर्चुनेटली इंडिया इसमें पीछे नहीं है, आगे है। एंड यूएस, चाइना एंड देन इंडिया। माई गॉड, दैट्स बैड। एंड देन डू यू नो, मतलब व्हाट डू यू थिंक कि आजकल ये ओबेसिटी जो है बच्चों में भी काफ़ी हाईलाइट हो रही है, जी राइट? बिल्कुल। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे होती है? सो अगेन थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स दूंगी कि ये जो 1.5 बिलियन लोग हैं इसमें से 1/3 लोग, ऑलमोस्ट 3 मिलियन एक्चुअली बच्चे हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 19 ईयर्स ऑफ एज। अगेन आई एम कोटिंग वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस का स्टैटिस्टिक्स, नॉट माई ओन। एंड ओबेसिटी एक्चुअली 2 तरह की होती है। एक होती है जेनेटिक Genetics, yeah. फॉर्म्स ऑफ ओबेसिटी, जहाँ पे कोई ना कोई म्यूटेशन है या कोई जीन्स में इश्यूज हैं तो बच्चों में ओबेसिटी आती है। दैट ओबेसिटी विल सी अर्ली इन द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, हमें दिख जाएगी वो ओबेसिटी। बट लकीली एक्चुअली वो कम है, द परसेंटेज इज वेरी वेरी लेस आई विच इज थिंक। ड्यू टू जेनेटिक्स। हाँ, जो जेनेटिक जो हम लोगों की करनी से है, यू नो, जो कैलोरी एक्सेस, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से है, that is so much more common and that we kind of see beyond the school years, मतलब 4-5 years के एज से you can see the once a child starts going to school yeah. and everything, तब वो obesity ज़्यादा नज़र आती है। and it kind of increases जैसे जैसे समय बढ़ता है in adolescent years, जो teenage years होते हैं, it keeps on increasing। Are there any common causes to it? बिल्कुल 101% है। हमारी एक कंट्री थी जो बोलते थे कि मैल नरिश्ड, यानी कि जहाँ पे कुपोषण बोलते थे, है ना। अभी हो गया है मॉल नरिश्ड। हमारे बच्चे हमारे बच्चे घर पे खाना नहीं खाना चाहते हैं, घर पे खाना खाने को अनकूल माना जाता है और घर का खाना खाने को अनकूल माना जाता है। एट द सेम टाइम पेरेंट्स वही अच्छे माने जाते हैं जो अपने बच्चों को मॉल्स में ले जा रहे हैं, उनकी फूड क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
तो वो सबसे बड़ा कारण है, और एक्सेस ये जो कंजम्पशन ऑफ जंक फूड। सो ये प्रोसेस्ड फूड का कितना बड़ा हाथ है मोटापा बढ़ाने में, स्पेशली इन किड्स? आई थिंक सबसे बड़ा हाथ प्रोसेस्ड फूड का ही है। मतलब आई कैन जस्ट गो ऑन एंड टेल कि प्रोसेस्ड फूड इज़ वेरी रिच इन सैचुरेटेड फैट। अब उसकी सैचुरेटेड फैट वो है जिसको बॉडी में यूज़ करने में तकलीफ होती है, जो डबल बॉन्ड से बना हुआ है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़, और वो बेसिकली अब्जॉर्ब नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, जाके जम जाता है राइट, अराउंड द लिवर, करेक्ट, अराउंड द पैंक्रियास, ऐसे जम जाता है ये फैट। ओके, एंड जो भी चीज़ें, बेसिकली एक सिंपल रूल है कि जो भी चीज़ आप आसानी से खा सकते हो, एक पैकेट खोल के खा सकते हो, जो रेडी टू ईट है इन या जो 2 मिनट में तैयार हो रहा है, हर वो चीज़ में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट है। सो और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, isn't it called visceral fat? visceral fat, yes, you are right. तो visceral fat is basically the fat which is accumulated around the organs. right. और तो ये इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, कि हम लोग देखने के पतले लगते हैं। जी, हाँ, BMI जो कट ऑफ्स थे इसीलिए इंडिया के लिए चेंज हुए। डू यू नो दैट अगर आप किसी से स्टैंडर्ड डेफिनेशन पूछेंगे कि ओवरवेट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन इज 25 kg पर मीटर स्क्वायर, हर जना जानता है कि अबव 25 kg पर मीटर स्क्वायर ही यू आर कॉल्ड ओवरवेट, whereas for India and Southeast Asians in general it is 23 kg per meter square. Yeah, I don't think anyone falls in that zone now. हाँ, so that is the reason. So 40% adult Indians and up to 20% of adolescents and children are actually overweight in India, which is bad. I know, and I know that obesity का काफ़ी mind और body पे भी असर पड़ता है. हाँ. Correct. So how obesity impacts our self-esteem. Then there is few mental issues like anxiety, depression, काफ़ी commonly देखा जाता है. मोटापा अपने आप में एक समझने की चीज़ है कि ये अपने आप में एक बीमारी है, इट इज़ अ इलनेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोटापे के साथ ये है कि उसको हम ऐसे सोचते हैं कि क्रिमिनलाइज करते हैं हम मोटापे को, कि उसके साथ ये किसी की करनी है करके उसको क्रिमिनलाइज करते हैं और उसको लाइफस्टाइल का हिस्सा मानते हैं। आई एग्री कि अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ इट इज़ बिकॉज ऑफ द पुअर लाइफस्टाइल, बट ओवरऑल ये एक बीमारी है। और जब आप किसी और को डायबिटीज होता है तो क्या आप उसको स्टिग्मेटाइज करते हो? नहीं करते हैं। जिसको ब्लड प्रेशर हाई होता है क्या आप उसको स्टिग्मेटाइज करते हैं? नहीं करते हैं। बट ओबेसिटी को आप स्टिग्मेटाइज करते हो। क्यों इतनी नेगेटिविटी है सोसाइटी में? हाँ, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, इसका थोड़ा हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी है ये। वेस्ट को थोड़ा सा ब्लेम करने की जरूरत है यहाँ पे, कि इंडियंस में तो एक्चुअली पहले मोटापे को एक मोटी लेडी और एक मोटा बच्चा हेल्दी माना जाता है, क्योंकि आप इसका मतलब आपके घर में खाने सफिशिएंट है। सो आई नो कि अगर कोई बच्चा पतला दिख रहा है तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि मम्मी डैडी खाने को नहीं दे रहे हैं क्या सबसे पहले, यू आर राइट। बट वो धीरे धीरे वेस्टर्न उन लोगों ने ऐसा इमेज क्रिएट किया, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, कि ओवर द इयर्स तभी आप देखेंगे कि हमारे जो एक्ट्रेसेस भी तो जो पिछले सालों के थे और अब में द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स टोटली चेंज ओवर द डेकेड्स, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इम्प्रेशनेबल इंडस्ट्री, एंड दे आर एक्सपोजिंग सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली वो एक चेंज है, बट एट द सेम टाइम एज अ डॉक्टर मैं ये बोलना चाहूँगी कि लुक्स तो बहुत सेकेंडरी है। मतलब मैं ये चीज़ अपने पेशेंट्स को हर बार बोलती हूँ कि जब हम मोटापे के बारे में बात करते हैं तो मेरा 1% भी इसका लेना देना या रिलेशन लुक से नहीं होता, इसका सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, like the comorbidities with it. Yeah, absolutely. So what can be done to bring positive approach about it? First is to make people understand कि obesity is an illness, and people से मेरा मतलब है सबसे पहले तो जिस फैमिली में when somebody consults you for obesity, तो उस पेशेंट से सबसे ज़्यादा काउंसलिंग लगती है उस फैमिली की। द पर्सन डजंट नीड दैट काउंसलिंग। इफ़ आई सी अ चाइल्ड हु कम्स टू माई OPD और वो बोलता है, ये पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि हमारे बच्चे का वज़न ज़्यादा है, तो मेरा फर्स्ट सवाल ये होता है कि क्या बच्चा खुद शॉप से जाके जंक फूड लाता है या आप प्रोक्योर कर रहे हो उसके लिए? करेक्ट। क्या वो खुद गाड़ी चला के मॉल तक जाता है, एक 5 साल का बच्चा, और अपने लिए मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर करता है, या आप ऑर्डर करते हैं? राइट। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। या ये कहना कि ये हेल्दी खाना सिर्फ इस बच्चे के लिए क्योंकि इसको वेट लॉस करना है और बाकी पूरी फैमिली को कोई ज़रूरत नहीं है वो खाना खाने की, एंड दे कैन स्टिल ईट व्हाटएवर दे वांट, ऐसा नहीं होता है। राइट। सो इट इज़ मोर ऑफ अ फैमिली लेवल पे इंटरवेंशन, जहाँ पे हमें गाइड करना चाहिए। तो बताने की ज़रूरत है कि हेल्दी फूड
हर इंसान के लिए अच्छा है। एग्जैक्टली एक्सरसाइज हर इंसान के लिए अच्छी है, नो मैटर व्हाट देयर बॉडी वेट इज, नॉट नो मैटर व्हाट देयर बीएमआई इज, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसको क्या बीमारी है, किसको डायबिटीज है नहीं है। अगर एक डायबिटिक इंडिविजुअल है फैमिली में तो हम बोलते हैं ना तुम मीठा मत खाओ, मीठा किसी को नहीं खाना है एक्चुअली स्पीकिंग। एंड यूजुअली बच्चों का तो ऐसे होता है कि जो पेरेंट्स या बड़े करते हैं वो वही एमुलेट replicate करते हैं, राइट। एग्जैक्टली बट आई विल टेल यू व्हाट कि इन दिस फास्ट मूविंग लाइफ हाउ इज इट पॉसिबल टू अडॉप्ट जस्ट सिंपल हेल्दी हैबिट्स? तो अगेन सी इट इज़ मोर अबाउट बीइंग माइंडफुल। ये एक वर्ड जो है ये मुझे पसंद आता है, माइंडफुल, बट इट इज़ नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड। इट इज़ जस्ट अबाउट टेकिंग दैट 1 minute पॉज। बीइंग माइंडफुल इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब माइंडफुल का मतलब ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसको करने से पहले सोचना है, चाहे वो सामने टेबल पे रखी कुकी है या ब्राउनी है, या कभी जो बोर्डम हंगर वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि बस बोर हो रहे, कुछ करने के लिए नहीं है इसलिए खा रहे हैं, मूवी देखने गए इसलिए खा रहे, कहीं घूमने एंटरटेनमेंट के लिए बाहर गए हैं तो खा रहे। उसको थोड़ा सा माइंडफुल होने की जरूरत है कि क्या सच में मुझे ये खाना है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं खुद ही करती हूँ। हाँ आई नो, नहीं ये हम सब करते हैं। जस्ट बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर डज नॉट मेक मी एनी डिफरेंट। मतलब ये भी एक और चीज़ है जो मैं अपने पेशेंट से बहुत बार बोलती हूँ कि डोंट लुक एट मी इन अ डिफरेंट लाइट कि मैं कोई ऊपर से आसमान से उतरी हूँ और आई एम गिविंग यू, दिस इज ऑल दैट आई हैव सीन ओवर द ईयर्स। और थोड़ा थोड़ा बस ये कि जब हम ज़्यादा देखते हैं क्लोजली तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ में हम उन चीज़ों को कंट्रोल करें। करेक्ट, उतना ही फ़र्क है। एंड पर्सनली आई एम टेलिंग दिस ऑन नेशनल प्लेटफॉर्म, आई डोंट नो ये कहाँ पे होने वाला है, कि for the longest time in my life I have dealt with obesity and overweight, and even today as I sit, I'm not at the perfect BMI, but I feel very happy to share that now I am following a lot of healthy habits, जैसे घर से रोस्टेड स्नैक्स कैरी करना, करेक्ट, जो कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती हैं उसमें माइंडफुली खाना ऑर्डर करना, बेवरेजेस जो शुगरी बेवरेजेस का कंजम्पशन है उसको रिस्ट्रिक्ट करना, करेक्ट, नॉर्मलाइजिंग टेकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन पार्ट ऑफ दीज पार्टीज एंड मीटिंग्स, इन सब चीज़ों को। एंड जो कर सकते हैं हु आर नॉट रियली हैविंग एनी जॉइंट इश्यूज, उनको स्टेप्स यूज करना कंपेयर टू लिफ्ट्स एंड एलिवेटर्स। सो दोज आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई एक्चुअली पर्सनली डू माई सेल्फ, एंड आई थिंक उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला है आपको। yeah, so probably yeah, so it is a slow and steady process, but you do see improvements. Yeah, So, going more deep into prevention and Right. lifestyle. right. So, what preventive steps people can take, to manage this obesity? Rather than that, I feel that the listeners need to understand कि ये सिर्फ डाइट ही नहीं है जो रोल प्ले करता है, इसमें एक्सरसाइज भी इतना ही Yeah, इम्पोर्टेंट, absolutely. स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी इक्वली रोल प्ले करती है। या सो देखिए, कोई भी हम बीमारी की बात करते हैं ना मेडिसिन में, मॉडर्न मेडिसिन में, तो उसमें एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमोडियल के बारे में मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि ओबेसिटी में प्राइमोडियल प्रिवेंशन पॉसिबल ही नहीं है, वो जेनेटिक्स है। आप किसी अपनी कुंडली को जैसे नहीं चेंज कर सकते वैसे ही आप अपने जीन्स को चेंज नहीं कर सकते। बट टॉकिंग अबाउट प्राइमरी प्रिवेंशन, तो एक हो गया कि मोटापा होने से पहले ही हमने राइट स्टेप्स लिए, जैसे कि बिफोर तो वही ईटिंग लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कंज्यूमिंग एटलीस्ट 5 portions of fruits per day, indulging in 30 minutes of exercise, that is one thing. Secondary prevention is कि when you start putting on weight and still you make those efforts. Tertiary prevention हो जाएगा जब आपको मोटापे की वजह से बीमारियां भी आ गई हैं and then you kind of try to lose weight, वो tertiary prevention होता है। More or less guidelines remain the same कि सबसे पहले तो क्लीन खाना, दैट, क्योंकि ये हमें समझना पड़ेगा कि मोटापा बॉडी में जो भी है इट इज़ फाइनली एन एनर्जी बैलेंस, डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी है। वी आर कंज्यूमिंग मोर देन वी आर बर्निंग। करेक्ट। और तो ऑब्वियसली कंज्यूमिंग मोर तो हम सबको पता है कि जंक फूड अवेलेबल है फ्रीली, और लाइफस्टाइल भी वैसा है कि भागते दौड़ने वाली ज़िंदगी है तो रेडी टू ईट मील्स बहुत सारे खाने होते हैं। एंड इम्बैलेंस इसलिए क्योंकि वी आर हैविंग अ मोर सेडेंटरी लाइफ। करेक्ट, है ना, तो है। सबका जॉब इज कंपेलिंग देम टू सिट फॉर नो लॉन्गर देन 6 to 8 hours 10 hours पर डे, है ना। और उसके अलावा उसके बावजूद एंड दे आर सो ड्रेन्ड, इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, इतना ड्रेन्ड है कि फिर लोग फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट। एंड अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन एंड बाकी सारे वर्ल्ड ओबेसिटी के एसोसिएशंस यूनिफॉर्मली कहते हैं कि मिनिमम 150 minutes ऑफ एक्सरसाइज पर वीक
I know that 150 number is a magic number. हाँ, पर बोलने में कितना आसान है. right. Actually, if you see 150 minutes per week in at least 5 times a week. ये भी एक important चीज़ है. ऐसा नहीं कि Yes, आपने 2 दिन में 150 minutes कर लिया और बाकी Yes, I 5 know. दिन आपने नहीं किया कि सैटरडे संडे. कोई बोलता है ना हम रेगुलर जिम जाते हैं संडे टू संडे, हर संडे रेगुलरली जिम जाते हैं. That is not how it works. कभी भी 2 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए आपके वर्कआउट्स में. जी. तो दैट इज़ द मैजिक नंबर. बट वो कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन लाना कि 30 मिनट्स यू हैव टू जिम जाना है, वॉकिंग करना है, स्विमिंग करना है, स्किपिंग करना है. दैट इज द चार्ज. एग्जैक्टली. सो आई हैव टू डाउट्स कि जैसे फर्स्ट आपने बोला कि जिसको जेनेटिकली इशू है उसका कुछ नहीं कर सकते, तो क्या ऐसा है कि ये लोग कभी वेट लूज कर ही नहीं पाएंगे? नहीं, एक्चुअली बहुत ही इंट्रिकेट सवाल है ये. इसके मैं कई तरह से जवाब दे सकती हूँ, बट जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, देखिए जेनेटिक्स डेफिनेटली एक रोल प्ले करता है. जैसे मोस्टली जितने भी लोग मेरे पास आके ये कहते हैं कि हम तो कुछ खाते ही नहीं है फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है, हवा खा के. हाँ, या हम कुछ नहीं कर रहे और हम एक्सरसाइज भी कर रहे. तो मैं मानती हूँ कि देखिए एक और एस्पेक्ट है कि इंडियंस एक पूरा फेज था प्री इंडिपेंडेंस जब कुपोषण रियली बहुत ज़्यादा था, जब मम्मीज और सारे लोग वो जो हमसे 2-3 जनरेशन पहले तक वहाँ मैल न्यूट्रिशन बहुत प्रिवेलेंट था. तो ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन सच अ वे कि जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग जेनेटिक्स मॉडिफाई होगी. एंड आई एम ट्राइंग टू पुट दिस वेरी इंपॉर्टेंटली कि हमारी जो जनरेशन है दैट इज स्ट्रगलिंग बिकॉज हमने कॉम्पनसेट किया है कि हमारे मदर्स मैल नरिश थे या उनके मदर्स मैल नरिश थे. तो हमारी बॉडीज़ ने, हमारी जेनेटिक्स ने कॉम्पनसेट किया टू गिव अस द न्यूट्रिशन ड्यूरिंग आवर फीटल लाइफ. जब हम प्रेग्नेंट स्टेट में थे, मतलब आवर मदर्स वर प्रेग्नेंट विद अस, वी वर कॉम्पनसेटिंग. ऐसे जेनेटिक चेंजेस हुए जिसकी वजह से हमारा बॉडी वेट नॉर्मल आया. बट येस, दैट इज कॉल्ड द थ्रिफ्टी फिनोटाइप एक्चुअली. हाँ, हम सब थ्रिफ्टी फिनोटाइप के हैं. मैंने जब कम में काम चलाने वालों में से हैं हम बच्चे एक्चुअली. जब पर प्रॉब्लम क्या हुआ, वो कम सिर्फ तब तक जब तक हम अंदर थे. जब हम बाहर आ गए तभी हमें खाने के लिए लिबरली मिल रहा है, हमारी एक्टिविटी डाउन हो गई, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया. एंड ओबेसिटी बढ़ गई, इसीलिए मोटापा बढ़ गया. दैट इज हाउ इट वर्क्स. तो क्या चेंज करेंगे इसमें बताइए? कैन वी चेंज आवर पास्ट? We cannot, but then there is no way to control it. So the thing is कि the only thing is that we can probably, हमारी जनरेशन या जो हमसे एक जनरेशन आगे या एक जनरेशन नीचे है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं. एज आई सेड, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन हमारे हाथ में नहीं है, पर क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितना जला रहे हैं, दैट इज इन. हाँ, and we are going to discuss it. Not that everybody who is overweight is going to have problems. That's true. Weight एक number है. हाँ, appearance एक चीज हो गई, weight एक number हो गया, but everything is not unhealthy. That's true, yeah. The ultimate goal for all of us is to be healthy and to prevent major conditions related to जो obesity के वजह से set in होती है. And then second thing what you mentioned कि बहुत long sitting hours हो जाते हैं लोगों के. Now that it becomes for them to achieve this 150 वाला number. So in this case what can be done? आजकल बोलते हैं sitting is the new smoking. मैंने जो rate of heart attacks पहले हम बोलते थे ना, सबको कुछ एक टाइम बीच में स्टडी आई थी कि heart attacks are happening because of increased smoking. अभी हार्ट अटैक्स आर हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज सिटिंग, सेडेंटरी लाइफ के वजह से हो रही है. सो सिंपल चीज़ें, जैसे हम डॉक्टर्स हैं, हम कोशिश करते कि जब हमारा एक पेशेंट निकल के गए क्लिनिक्स तो हम खड़े हो जाए. एक्चुअली कुछ लोग हैं जो इवन डोर तक जाके अपने पेशेंट को रिसीव करके लाते ताकि हम चल सके. दोज आर द स्टेप्स. ऐसे हर जने के ऑफिस में यू कैन वॉक टू फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना. किसी को कुछ देना है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एन ईमेल, इफ इट्स समथिंग विच यू कैन नॉट सेंड, तुम जाके बात कर लो. एंड अगेन टेकिंग द स्टेप्स एज मच एज पॉसिबल. अगर नीचे उतर रहे मान लीजिए या ऊपर जा रहे खाना खाने के लिए, टेक द स्टेप्स. माइंडफुलनेस, दैट इज द थिंग. यस, जस्ट पॉज. एक्चुअली सिर्फ टोटली देखा जाए तो दिन भर में हाफ एन आवर का भी डिफरेंस नहीं आएगा इन चीज़ों से, बट लाइफ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है. दैट इज ट्रू. यू नो इट इज लाइक 1% चेंज इन अ डे, it comes up to 7% change in a week, and then that leads to 30% change yearly, which is like a big number, very big number, absolutely. So also ये है कि obesity होने की वजह से we all know कि कितनी सारी बीमारियां भी set in हो जाती हैं, right?
So can you tell us about it? हाँ, सो इसको ना वी वर एक्चुअली इन द मिडल ऑफ दैट मेंटल हेल्थ वाला चीज़ भी, सो मैं इसको दो तरह से डिवाइड करूँगी, एक है फिजिकल Physical, yeah, इलनेसेस और एक है मेंटल that is इलनेसेस. where the mind and body connection works. या सो जो फिजिकल इलनेसेस जो ज़्यादातर लोगों को दिखाई देती हैं, तो सबसे पहले तो डायबिटीज़, मतलब सबसे कॉमन कारण ऑफ डायबिटीज़ इज ओबेसिटी, yeah. हाइपरटेंशन. आपको पता है ऑलमोस्ट 76% बच्चे जो ओबीज रेंज में होते हैं उनका बीपी हाई होता है, एंड 30-40% बच्चों को शुगर आ जाती है आजकल तो बहुत ज्यादा जल्दी मैं टीनेजर्स को जो पहले बोलते थे कि जो यंग बच्चे हैं उनको जो डायबिटीज हुई है वो टाइप 1 डायबिटीज है, जो इट इज टाइप 2 डायबिटीज नाउ. आई रिमेम्बर माई नेबर आस्किंग मी कि बच्चों में डायबिटीज होता है तो क्या कर सकते हैं. आई सेड हाउ ओल्ड इज ही. शी इज लाइक 7 year old. आई सेड व्हाट. तो बोलती है हाँ वो काफ़ी मोटा है, तो डॉक्टर ने बोला इसीलिए उसको डायबिटीज़ हो गई है. एग्जैक्टली 20 year olds की एंजियोप्लास्टी हो रही है हमारे हॉस्पिटल में. एंजियोप्लास्टी. एक 24 year old का बाईपास सर्जरी हुआ है. जो हमने सुना था ना हमारे, जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की होती है बाईपास सर्जरी 60s में 50s में. अभी 20 year olds की बाईपास सर्जरी हो रही है. थ्री मेन वेसल्स. तो बेसिकली नॉट डाइग्रेसिंग फर्दर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज जो नलियों में ब्लॉक बोलते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज जो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, ये सारे, प्लस जॉइंट इश्यूज. मेजॉरिटी विमेन इफ यू सी दे हैव द जॉइंट प्रॉब्लम. सबको नी पेन्स है. दैट इज ऑल, अ लॉट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ ओबेसिटी. देन स्लीप प्रॉब्लम्स. बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती है या मैं सीधे लेट जाऊँ तो मुझे नींद आती है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. दैट इज वन थिंग. एंड द वर्स्ट फिजिकल इलनेस दैट आई कैन थिंक ऑफ इज कैंसर बिकॉज ऑफ ओबेसिटी. Okay. And there are not one, not two, about 20 cancers which are directly linked to obesity. तो चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, एंडोमेट्रियल कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हो, ईसोफेजियल कैंसर, लंग्स का, लिवर का, पैंक्रियास का, रेक्टम का कैंसर, these are all linked to obesity. One of the risk factors is always obesity. यूजुअली पहले कैंसर के रीजंस मतलब हमेशा इडियोपैथिक होते थे, नहीं पता होता था कि क्यों हो रहा है. नाउ वी नो. नहीं, obesity has a very big role. क्योंकि क्या, आई विल टेल यू द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. क्या होता है कि जब हम फैट्स कंज्यूम करते हैं तो वो बॉडी में ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड्स में. अब एक कॉमन, मैं साइंस नहीं बता रही हूँ, जहाँ भी एसिड आएगा बॉडी में या ज़्यादा एसिड होगा, जितना चाहिए उससे ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, एक सूजन टाइप की पैदा होगी. सो इट्स लाइक अ जनरलाइज इन्फ्लेमेशन. इट्स अ जनरलाइज इन्फ्लेमेशन अक्रॉस द बॉडी, चाहे वो ब्रेन में हो, लिवर में हो, पैंक्रियास में हो. और वो इन्फ्लेमेशन एक्ट्स लाइक एन इरिटेंट. वो कहाँ इरिटेट कर रहा है वो आपका नसीब है. दैट इरिटेंट एंड दैट काइंड ऑफ कॉजेज दिस कैंसर्स. दिस इज न्यू फॉर मी. या So in this scenario where this is looking so bad, यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर हमारी सोसाइटी भी ऐसी क्या मेजर्स ले सकती है जिससे कि हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट हो ज़्यादातर? हाँ, आई थिंक ये ना सब लोगों को, हर जने को इंडिविजुअल लेवल से, यू आर राइट, गवर्नमेंट तक, वर्ल्ड लेवल तक, हर एक जने को इसके बारे में काम करना है. सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि that's what we are doing today. हाँ, कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये सच में एक बड़ा प्रॉब्लम है. लोगों को बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कराना चाहिए. एंड यू नो, जितना जल्दी हम चेंजेस स्टार्ट करते हैं उतना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होता है. हैबिट्स लास्ट लॉन्ग, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, है ना. तो जितना हम अर्ली में गुड हैबिट्स इनकलकेट करेंगे, जैसे कि स्क्रीन टाइम घटाना जी, उसके बावजूद, उसके अलावा जंक फूड का कंजम्पशन है, और यू नो प्रमोटिंग मोर एंड मोर ऑफ प्रोटीन रिच फूड, है ना, चाहे वेजिटेरियन प्रोटीन हो चाहे एनिमल प्रोटीन हो, बट ट्राइंग टू प्रमोट मोर. ऑयली की जगह ग्रिल्ड होना, ये सारे चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे की जा सकते हैं. बच्चों को मोटिवेट करना कि डेली 1 घंटा खेलने जाओ, विच इन्वॉल्व्स दैट फिजिकल एक्टिविटी, जो पुराने ज़माने में हम लोगों के टाइम पे था कि हम लोग कहाँ, हमारे पास ना लैपटॉप था, ना मोबाइल था, ना टैबलेट था, तो हमें तो शाम को खेलने जाना ही है. फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी. तो और हमारी जनरेशन से पहले वाले लोग बोलते हम तो तुमसे भी ज़्यादा करते थे. तो वापस अभी वही करना है, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्केटिंग, दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, इसको नॉर्मलाइज करना है. अच्छा, ये भी बहुत है ना कि हमारे यहाँ गुड मार्क्स इज कंसिडर्ड द ये ऑफ गुड चाइल्ड, यू नो,
कि कोई बच्चा अच्छा तभी जब उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो स्पोर्ट्स वगैरह को हम लोग उतना बढ़ावा नहीं देते हैं। बट हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि स्पोर्ट्स एक्चुअली हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई एक स्पोर्ट होना चाहिए, some recreational activity that they need to go back to post work. यस। और अडल्ट्स के लिए भी यही है कि सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, 30 to 45 मिनट्स ऑफ मूवमेंट पर डे, माइंडफुल मूवमेंट। ये भी बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि हम चल लेते हैं, ऐसे तो बहुत चल लेते हैं पर हमारा वेट नहीं कम होता। दैट इज बिकॉज यू नॉट माइंडफुल। माइंड, मसल, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जब आप सोच के करते हो कि मैं ये अपनी एक्सरसाइज के लिए, अपनी वेलबींग के लिए कर रहा हूँ, उसका इफेक्ट डिफरेंट होता है कंपेयर टू जब आप स्ट्रेस में कर रहे हो वही सेम चीज। इतना असर नहीं होता उससे। सो दोज आर द फ्यू थिंग्स। फिजिकल एक्टिविटी और गवर्नमेंट तो ऑलरेडी, जैसे अभी इंडिया इज द ओनली कंट्री प्राउडली जिसने वर्ल्ड योगा डे लाया है, और वी आर पॉपुलराइजिंग योगा अगेन। यस, so we should applaud the government for that. And there are some programs also, there are some schemes and programs which are working, चाहे वो ICDS scheme हो, चाहे जहाँ पे malnutrition and obesity both are part of those non communicable disease का schemes and all also. So हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ malnutrition को ही देखा गया जो पहले हुआ था, अभी obesity को भी they give that much value. पर और चीज़ें जो मुझे बेटर लगती है, जैसे स्पेशली ना मेट्रो सिटी, जहाँ बड़े सिटीज़ की हम बात करते हैं, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोबस्ट करना चाहिए ताकि पीपल डोंट रियली दे हैव, जैसे सिंगापुर में मैं थी कुछ महीने पहले, एंड आई रियली लाइक दिस। everybody goes to the station, walks a couple of miles, goes to the station and takes either a bus or a tram or a whatever local train concept, metro. Also because जो उनके ओला उबर जो भी सर्विसेज है, they're super expensive. और अफोर्डेबल ही नहीं है वो। एंड इवन टैक्सेस ऑन द व्हीकल्स, एक्चुअली देखा जाए तो गाड़ी होना इज अ लग्जरी, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। हम लोग सोचते हैं इंडिया में उसको नेसेसिटी मानते हैं, अरे एक ही गाड़ी है, जितने मेंबर्स है उतनी गाड़ियां होनी चाहिए। इट्स नॉट सपोज्ड टू बी लाइक दैट। अभी बच्चों को भी ड्रॉप करने के लिए पर्सनल ड्राइवर्स हैं, गेट टू गेट फैसिलिटी है, चलने का मौका ही नहीं दे रहे। So creating the right footpaths. ऑस्ट्रेलिया में there are special walking tracks. जैसे आपने देखा होगा इंडिया के बाहर हर जगह पेडेस्ट्रियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, इंडिया में सबसे कम रिस्पेक्ट पेडेस्ट्रियंस की है। that is true. तो वो एक चीज़ है। अभी जैसे the ones who can control obesity through lifestyle, exercise, diet, उनके लिए तो all this can be taken care and वो एक रूटीन बना के कर सकते हैं। But then there are those who are really struggling weight loss के लिए। So for them what are the treatment options available? या फिर ऐसे क्या support groups है जो वो use कर सकते हैं? हाँ, so ऑब्वियसली NGOs भी है, एंड एट कम्युनिटी लेवल तो चीज़ें हैं, बट मेनली व्हाट आई वुड वांट टू से इज कि जब भी हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल सबसे पहले आता है, डाइट, एक्सरसाइज, तीसरा आता है मेडिसिन, और फोर्थ आता है सर्जरी। अब जो मेडिसिन है पर से अनफॉर्चुनेटली जो बहुत सारे एंटी ओबेसिटी ड्रग्स थे ना, दे हैव बीन फेस्ड आउट, उनको नहीं यूज़ करते क्योंकि उनके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अभी जो कोशिश करी जा रही है मैक्सिमम, जो मेडिसिन जो अब मार्केट में आ रही हैं, विच इज़ एक्चुअली अ गुड साइन, ऐसा नहीं है, कुछ मेडिसिन हैं विच आर वर्किंग वेरी वेल एंड ऐसे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पता चला एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स, विच अफेक्ट्स द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। मैंने आप ज़्यादा लंबे समय तक फुल फील करोगे तो आपको भूख ही कम लगेगी, सो इट वर्क्स ऑन योर सैटिस्फैक्शन, और इट विल ऑल्सो वर्क ऑन द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो ऑलरेडी इंडियन मार्केट में हैं, एंड उसके इम्प्रोवाइज वर्जन्स आर कमिंग नेक्स्ट ईयर, एंड इट इज़ जस्ट गेटिंग बेटर फ्रॉम हियर। सो मेडिकल उसमें बहुत सारा स्कोप है। प्लस देन सर्जरी और मेडिसिन के बीच में आते हैं कुछ प्रोसीजर्स, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स, जहाँ पे हम एक रबर बैंड जैसा, एक स्ट्रिंग जैसा टाई कर देते हैं अराउंड द स्टमक, या बलून इन्फ्लेट कर देते हैं विद इन द स्टमक, ताकि बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि आपको ज़्यादा फुल फील और आप खाओ कम। ओके, सो ऐसे कोई सूटेबल पॉपुलेशन है जिन्हें ये करना चाहिए? हाँ, सो द थिंग इज कि जिनको भी मोटापे की वजह से एक बार बीमारी आ गई, विच वी कॉल मॉर्बिड ओबेसिटी। मॉर्बिड ओबेसिटी समथिंग जहाँ बीमारियां आ रही हैं बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। उसमें क्राइटेरिया है कि जैसे BMI मोर देन 35 है ना, वहाँ पे, या BMI मोर देन 35 में तो अगेन ट्रीटमेंट करना ही है, बीमारी आई है यानी, एंड BMI मोर देन 30 kg/m², जहाँ पे आपको बीमारी है, जैसे डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रात को कोई लोगों को मशीन लगानी पड़ती है बाईपैप वाली, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते हैं एक्चुअली।
तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली, या जॉइंट्स की ऐसी प्रॉब्लम की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, ओके, तो ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए. एंड सर्जरीज? सर्जरीज यस, अगेन पहले क्योंकि मेडिसिन नहीं थी तो बेरियाट्रिक सर्जरीज, एंड इट इज़ ऑल्सो स्टिल एन ऑप्शन. क्योंकि देखिए एक एस्पेक्ट है कि मेडिसिन का फुल स्टॉप नहीं पता किसी को भी, मुझे भी नहीं पता, आई डोंट थिंक अभी फिलहाल वर्ल्ड में कोई भी बता सकता है कि इस पॉइंट तक तुमने वेट लॉस कर लिया तो तुम मेडिसिन बंद कर दो और तुम्हारा वेट वापस नहीं आएगा. ऐसा नहीं होता है, हाँ. हमें किसी को नहीं पता कि कब तक ये मेडिसिन कंटिन्यू करने पड़ेंगे. एंड सब पेशेंट्स का स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला सवाल ही यही होता है कि कब तक, राइट. सो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सर्जरी भी उन्हीं लोगों में जहाँ मॉर्बिड ओबेसिटी है, जहाँ मेडिसिन को खाने के लिए भी विलिंगनेस नहीं है, बट पर्सन हैज़ टू बी वेरी साइकोलॉजिकली साउंड. ओके. हाँ, बट जहाँ पे यू कैन सी की लॉट ऑफ इलनेसेस आर कमिंग एंड पेशेंट कैन नॉट मूव व्हाटसोएवर एंड पेशेंट इज बिकमिंग मिजरेबल बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, वहाँ पे पीरियाट्रिक सर्जरीज के ऑप्शंस हैं. एंड फ्रॉम प्रिटी सिंपल सर्जरीज, जैसे जहाँ पे सिर्फ अ पोर्शन ऑफ स्टमक इन अ वे स्टेपल्ड, कि जो स्टमक की कैपेसिटी है उसको हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं. हाँ. वहाँ से लेके थोड़े डिफिकल्ट प्रोसीजर्स जहाँ पे पूरा ही स्टमक हटा के इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट को इसोफेगस से कनेक्ट कर देते हैं, दोस काइंड ऑफ सर्जरीज आते हैं जहाँ पे आपका अब्जॉर्प्शन कम होता है. ऑब्वियसली जितनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, नॉट साइड इफेक्ट्स प्रूफ, ऐसा नहीं है, बट लाइफ बचाने के लिए कई बार ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं. सो आई हैव सीन सम सेंटर्स जहाँ पे उनके पास दिस ह्यूज मशीन्स, वैक्यूम मशीन एंड समथिंग लाइक प्रोब थिंगी, एंड दे मूव ऑन योर फैटी एरियाज. हाउ इफेक्टिव आर दोस? अगेन आई वुड से टेम्परेरी कंट्रोल हो जाता है कई बार लाइपोसक्शन वगैरह, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेगमेंटल ओबेसिटी की कोई पर्टिकुलर सेगमेंट है, एंड इट इज मोर ऑफ कॉस्मेटिक, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू मेटाबॉलिकली, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू मेटाबॉलिकली. Just one thing that I would like to touch is that how important does sleep and stress control plays in maintaining the weight? हाँ, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहले जब मैं बोलती हूँ एक्सरसाइज और डाइट, इसका मतलब ये नहीं कि नींद गवा दो. नींद, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी बॉडी की सारी हार्मोन्स, जब मैं बात करती हूँ, आई एम अ हार्मोन स्पेशलिस्ट, इट गोज इन साइकिल्स, एवरीथिंग इज इन साइकिल्स, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं. तो वो लाइट सेंसिटिविटी होती है जिसके हिसाब से हार्मोन्स रिलीज होते हैं. तो कुछ हार्मोन्स हैं विच इज़ कॉर्टिसोल, बहुत लोग लूजली यूज़ करते हैं कॉर्टिसोल को, कि इसमें सो कॉर्टिसोल इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, एंड वो सुबह 8-9 बजे इट इज़ एट इट्स पीक, हाईएस्ट होता है, विच मेक्स अस एक्टिव, मेक्स अस कंज्यूम कैलोरीज, खाने भूख लगती है उस समय. और रात को 11 बजे 10-11 बजे लोएस्ट होता है. तो वैसे ही रहना चाहिए. बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखेंगे कि 10-11 बजे हमने अपने माइंड को इतना एक्टिव किया हुआ होता है, हम चाहे अगर हम या तो काम कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द शिफ्ट्स एंड एवरीथिंग, आजकल लोग यूएस के टाइमिंग्स पे काम कर रहे हैं, इंडियंस यूएस के टाइमिंग्स पे काम कर रहे हैं, या हम एंटरटेनमेंट के लिए हम रात को 8-9 बजे तक आए, उसके बाद हमने चिल किया, हमने कुछ बिंज वॉचिंग किया, उसके बाद हम रात को खाना खा रहे हैं. तो एक्चुअली जिस समय बॉडी कंप्लीटली रेस्टेड स्टेट में होनी चाहिए, उस समय हम कॉर्टिसोल बढ़ा रहे हैं. जी हाँ, राइट. हाँ, and that messes up the whole cycle metabolism का. I feel that COVID was the period जहाँ पे we were all only focusing on our health, sleeping on time, exercising. It is both ways actually. If you ask me, I would like to agree and disagree both. I agree कि जो आप बोल रहे जहाँ पे लोग थोड़े mindful थे, maybe I was doing it, that's why I feel that others were also doing. But वही टाइम था जब लोगों ने घर में भी जंग बनाने की लिमिट नहीं छोड़ी. To kill the boredom, I know. बोर्डम हंगर वाज एट इट्स पीक, सबके अंदर के शेफ बाहर आ गए थे वो टाइम पे. एंड जो चाइल्डहुड ओबेसिटी के जो रेट्स हैं ना, ड्रामेटिक शिफ्ट है. मतलब बच्चों के फोटोज प्री कोविड एरा एंड पोस्ट कोविड एरा में तुम पहचान ही नहीं सकते कि 99% बच्चे, आई एम सेइंग 99% लोग यही बोलते हैं कि हमारे बच्चे को ओबेसिटी पोस्ट कोविड हुई है, व्हिच इज सैड. हाँ, फॉर सम इट इज. हाँ, क्योंकि फिजिकल इनएक्टिविटी वाज एट इट्स पीक उस समय. राइट. फॉर पीपल, अनलेस पीपल आर सो मोटिवेटेड कि वो घर में बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं या कर रहे हैं चीज़ें. तो एंड ट्रस्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि एक्चुअली एक्सरसाइज इज फॉर एवरीवन. जिसके हाथ नहीं है उसके भी, जिसके पैर नहीं है उसके लिए भी, जिसके कान नहीं है या कान नहीं, इन द सेंस हियरिंग नहीं है या विजन नहीं है, एक्सरसाइज इज फॉर एवरीबॉडी. एंड कोई भी चीज़ एक्चुअली लिमिट नहीं कर सकती. एक्सरसाइज इज फ्री एक्चुअली, उसके लिए पे, यू डोंट हैव टू पे, यू जस्ट हैव टू बी बिट क्रिएटिव. दैट्स ऑल. राइट. So any important message that you would want to give us to our viewers? यही कि अगर
अपना पैकेज फूड का कंजम्पशन लोग कम कर दें. आई थिंक यू नो डोंट सेटिस्फाई चाइल्ड्स प्रेजेंट नीड्स, लुक एट हिज और हर फ्यूचर नीड्स मोर देन द प्रेजेंट नीड्स. और अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए चाइल्ड की लाइफ को कॉम्प्लिकेट ना करें अगर लोग, तो आई थिंक इट कैन गो इन अ बिग वे. और देर आर नाउ मूवमेंट्स इन द कंट्री जहाँ पे पैकेज फूड के ऊपर उसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि हम पढ़ते नहीं थे, वो अभी उसको और लाया जा रहा है. नाउ देर आर एप्स, एक्चुअली आज ही मैं देख रही थी, देर आर एप्लीकेशंस मोबाइल बेस्ड, जो कि आज सबके हाथ में है मोबाइल, एक स्मार्टफोन, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस जहाँ पे आप एक्चुअली कैलोरीज पढ़ सकते हो किसी भी चीज़ के. करेक्ट. तो यू विल नो कि किस इतना शुगर कंटेंट है. जो भी जितनी भी चीज़ें मार्केट में हेल्दी बोल के, चाहे वो बेवरेजेस हैं या कोई भी चीज़ है जो हेल्दी बोल के मार्केट हो रही, डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली. अपने ट्रेडिशनल मेथड्स पे फोकस करें एंड ऑयल कंजम्पशन रिड्यूस करें. एंड आई थिंक इंसेंटिवाइज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए फॉर फिजिकल एक्टिविटी एट डिफरेंट लेवल्स. अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. माय प्लेजर. So talking more about mental health and obesity. So what I have seen that obesity या मोटापा has a lot to do with our mental health, right? So what is your take on it? So ये बहुत closely interlinked है, cause and effect दोनों है. So what I mean to say is depression, anxiety disorders, body image disorders, eating disorders, ये सारे obese individuals में ज़्यादा common भी हैं और ओबेसिटी का कारण भी है जी. दोनों वे है. वन ऑफ द प्राइम रीजंस फॉर इट इज़ कि सोसाइटी, हाउ डज सोसाइटी परसीव यू. तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है सोसाइटी का कि क्योंकि बहुत स्टिग्मा है कि जो मोटापा है तो दे आर कंसिडर्ड अगली और बैड लुकिंग, या तो वो लुक्स का बहुत बड़ा जो लोग जैसे व्हेन यू आर ग्रोइंग अप तभी वैसी कंडीशनिंग हो जाती है ना. कोई ये नहीं बताता कि वेट ज़्यादा हो रहा है तो दैट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ. सब लुक्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं एंड वो धीरे धीरे सिंक इन होके इंक्रीज चांसेस ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. यू नो ये सब चीज़ें थोड़ी पॉजिटिवली भी लेना अगर कि जैसे हमारे फिल्म स्टार्स है या ऐसा कोई है जिनकी बॉडी काफ़ी अच्छी, यू कैन ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड विद देम एंड अपने आप को उस तरह मेंटेन करे. बट आई डोंट थिंक कोई ऐसा करता है. नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मार्केटिंग ही वैसे हो रही है. सब सारी इंडस्ट्रीज लगी पड़ी हैं ये बताने में कि यू नो ओबेसिटी इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, बट किस तरह से सीरियस प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल भी सही से नहीं मार्केट किया जा रहा है. हर जगह के पोस्टर्स पे अब रादर आई एम सीइंग दिस बॉडी पॉजिटिव इंडिविजुअल्स, बट अगेन वो भी थोड़ा मिसकंस्ट्रूड है. तो यू नो वी कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन. हेल्थ के ऊपर फोकस होना चाहिए. द फोकस शुड बी हेल्थ एंड द इम्पॉर्टेंट शुड बी कि कैसे उसको मॉनिटर करना है. फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस होना चाहिए. अगर आपका मोटापा इज नॉट हेल्पिंग यू मूव, then you are in serious trouble. That's correct. So now we will do a segment which is called as fact versus fiction. So I'll be stating few statements and you have to tell me whether it's a fact or a fiction. Correct. All right. So first question is, people with obesity are always unhealthy. Fiction, because not all who are having overweight or obesity will have health issues. Actually there is something called metabolically healthy obesity. तो हर बार अपने मोटापे को बुरा भी नहीं मानना चाहिए. Then skipping meals helps with weight loss. Fiction again. Timely meals खाना is very important. Respecting the body's hormonal rhythm is very very important. Correct. Okay, so moving on, obesity is purely genetic and cannot be prevented. Fiction again. Purely genetic तो मैं नहीं बोल सकती हूँ. Definitely बहुत बड़ा contribution है lifestyle का. कितना हम calories ले रहे हैं, कितनी हमारी physical activity है, वो balance अगर है तो we can prevent obesity. Having late dinner causes weight gain. It is a fact. Definitely, because उस समय डिनर बेसिकली हमारा, एज आई सेड कि ऑलमोस्ट रात को 9-10 बजे के बाद हमारा कॉर्टिसोल लेवल स्टार्ट गोइंग डाउन एंड इट इज सपोज टू गो डाउन. और उस समय अगर हम खाना खाते हैं तो इट creates problems. सनसेट के पहले यूजुअली खाना खा लेना चाहिए. यू कैन बी ओवरवेट एंड स्टिल बी फिट. यस, दैट्स वेरी राइट. इट्स अ फैक्ट एक्चुअली. आप बहुत सारे फॉर एग्जांपल कोरियोग्राफर्स हैं जो बहुत अमेजिंग डांस करते हैं, बहुत सारे एथलीट्स हैं हु आर यू नो. सो वेट इज जस्ट अ नंबर. इट इज़ अ मसल परसेंटेज एंड द फैट परसेंटेज का बैलेंस दैट यू नो मेक्स द डिफरेंस. ड्रिंकिंग वाटर बिफोर मील्स हेल्प रिड्यूस एपेटाइट. फैक्ट, टू एन एक्सटेंट इट्स अ फैक्ट.
क्योंकि व्हेन यू ड्रिंक वाटर यू ऑलवेज, मैंने जैसे बताया कई बार हमें सिर्फ लगता है कि वी आर हंग्री, वी आर एक्चुअली थर्स्टी. सो अगर हम थोड़ा पानी, इफ वी फोकस ऑन आवर फ्लूइड इनटेक, वी कैन एक्चुअली कम डाउन ऑन लॉट ऑफ कैलोरीज. Children with obese parents are destined to be obese. I would say fact and fiction both. It's a difficult answer to give actually. Carbs are the main cause of obesity. Fact, yeah. अब उसमें भी थोड़ा सा processed and simple carbs are the main cause. हाँ. Obesity is only a problem in wealthier family. No, not at all. Unfortunately, actually, अगर वैसा होता तो it would have been very easy to manage obesity. Major percentage of obesity is actually in lower middle income countries and middle income countries. Shocking to know that. Crash diets, intermittent diets are an effective way to lose weight. No, they are not. They may be an effective way to lose weight, but they are not sustainable ways to lose weight. So it's a fiction. क्रैश डाइट करके आप 2 महीने 3 महीने के लिए खुश हो सकते हैं, बट लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी नहीं है उन डाइट्स की. Alright. Are there any strategies जिससे हम ये mental health issues को कम कर सकें? आई थिंक अगेन अवेयरनेस प्रोग्राम, स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, पेरेंट टीचर्स इंटरेक्शंस होते हैं तब वो अवेयरनेस. पहले तो आपको डिफरेंट सर्कल्स ऑफ लोगों को बताना है ये चीज़, चाहे वो टीचर्स की अवेयरनेस है वो करनी है, पेरेंट्स की अवेयरनेस है वो करनी है, बिकॉज यू नो बच्चे तो सबसे लास्ट आते हैं क्योंकि दे आर ओनली लर्निंग फ्रॉम देयर फैमिलीज और फ्रॉम देयर स्कूल्स. तो जितना जितना लोग अडल्ट्स एक्चुअली अवेयर होंगे उतना ये चीज़ें आसान हो जाएंगी. And I don't know, it's again something which is very personal, which comes from a space. In my growing up years, in my teenage years, and actually even in my medical school, I have faced so much of stigma around my weight. मतलब इतने साल, all of those brains in the country who have cleared entrance exams to reach a certain stage, and still my weight was a cause of stigma and for prejudice. And it had gone for so many years. तो अडल्ट्स को ये समझाना और उसको वो डिस्टिग्मेटाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है. How did you dodge it? आई थिंक माई पेरेंट्स हैव रेज्ड मी एज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल. तो एंड आई वॉज ऑलवेज आउट परफॉर्मिंग अदर्स इन टर्म्स ऑफ academics and activities, and whether it was dancing. So I was never a physically limited person. I was always somebody who would take part in more activities and be at the forefront of things, and I think that always helped. तो जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे ग्रुप एक्टिविटीज़ में उतना आई थिंक इट कैन बी टैकल्ड वेरी वेल. We could have got no one better than you over here, seriously. So thank you so much for inspiring our listeners as well and for joining us today. It's been an absolute pleasure. And अगर मैं 0.001% भी चेंज लाऊंगी तो मुझे पता है हमारी कंट्री इतनी बड़ी है कि इट विल स्टिल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड आई जस्ट होप कि आई एम एबल टू डू दैट. Thank you. To all our listeners, if you or your loved ones are struggling with weight issues, remember, small steps can lead to big changes. Don't forget to subscribe to our channel and follow our page on Instagram at Mankind Specialities for more such insightful conversation on various health topics. Until then, stay informed, stay healthy.